दोस्तों, हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं 14 नवंबर के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा। जो हमारा स्ट्रेटेजी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा और उसके वीकली टारगेट क्या होंगे, ये हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। यहाँ पे पहला मैं तो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, वी आर द नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पस, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड। हेज पोजीशन के लिए हम लोग प्रायोरिटी देते हैं एज पर कंडीशन, और कैपिटल रिक्वायर्ड 40 to 50,000 डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2000 रुपीज। ये यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे टारगेट देखने वाले, और ये जो बताने जा रहा है कहाँ पे बताने जा रहा हूँ, विनर्जी शेयर बाजार के अंदर, और यहाँ पे रमेश माने आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहला चार्ट तो देखते हैं इसको, बैंक निफ्टी का देखते हैं पहला, इसके अंदर क्या है। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए 15 मिनट का चार्ट निकाला हुआ है। यहाँ पर जो मार्किंग की हुई यहाँ पे, ये है हमारा वीकली हाई, और ये है वीकली लो। जो हमारा प्रीवियस वीकली जो खत्म हुआ, इसका ये हाई और लो है अप्रोक्स की इसके आसपास से होगा, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये जो बनता है, तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी लगाई हुई है यहाँ पर, जिसका ये है 42,233 के ऊपर, यानी 42,233 के ऊपर जब भी आता है तो यहाँ पे बाइंग होगी, और जो यहाँ पे है समझो 42,100 के नीचे जाएगा तो यहाँ पे सेलिंग होगी। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। इस यहाँ पर भी आएगा, और इसके नीचे नहीं जा रहा तो भी ये ऊपर आएगा, और यहाँ पे भी बाइंग होगी, इसके ऊपर होगा ओपन तो भी बाइंग होगी। एक स्ट्रैटेजी है ये 15 मिनट वाली स्ट्रैटेजी, 15 मिनट का चार्ट का स्ट्रैटेजी है ये। आप आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लीजिए ऐसा ही, तो और देखना। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है ये बैंक निफ्टी का, ये स्पॉट लेवल है लेकिन, और ये इसने जो गैप छोड़ दिया है बीच में, तो ये समझो कभी ना कभी ये गैप फिल करने के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगी, क्योंकि थर्सडे के बाद जब भी फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ तो अच्छा खासा गैप अप ओपन से ओपन हुआ, तो यहाँ पे ये गैप छोड़ दिया। और आज पिछले किसी दिन में देखोगे डे में तो ज़्यादा इसके अंदर गैप छूटे हुए, तो ये कभी ना कभी गैप फिल करने के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकती है। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के बारे में। फिर हम लोग निफ्टी के बारे में देखते हैं। निफ्टी के बारे में देखा तो यहाँ पर भी देखो उसने एक गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन लगाई हुई वीकली, प्रीवियस वीकली हाई है, ये प्रीवियस वीकली लो है, तो जब तक इसके नीचे जाता नहीं तब तक मंदी आएगी नहीं, और जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग होता नहीं तब तक तेजी आएगी नहीं। क्लोजिंग होना जरूरी है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखा एक स्ट्रेटेजी है जो आज क्लोजिंग करीबन 18,350 के आसपास से क्लोजिंग है इसकी। जब इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो और बड़ा मूवमेंट आएगा। हम लोग इसके बाद में एंड में इसके टारगेट भी देखेंगे, और बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर जो लेवल्स है वो भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये अलग स्ट्रेटेजी, ये 15 मिनट वाला है, इसका स्ट्रेटेजी का नाम है 15 मिनट कैंडलस्टिक वाला ये स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर समझो 18,300 के नीचे जाएगा तो नीचे जा सकता है। तो ये हो गई यहाँ पे ये निफ्टी और बैंक निफ्टी। यहाँ पर भी गैप बना हुआ है, ये भी फिल करने के लिए निफ्टी आ सकता है, कभी तो आएगा। तो हम लोग ये हो गया हमारा एक स्ट्रेटेजी चार्ट के साथ 15 मिनट कैंडलस्टिक वाला ये स्ट्रेटेजी है, इसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम लोग चलते हैं अभी हम लोग इसको सिर्फ वीक के अंदर ये करते डिस्कस करते हैं। वैसे डेली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने वीकली देखा हुआ है। वीकली के अंदर समझो ये देखो, ये
अभी यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट मंडे ओपन होगा, ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी है जो हम लोग करीबन 100 के आसपास इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी पूरा चलता है सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। तो हमारा स्ट्रेटेजी का मंडे के लिए तो क्या है, 42,000 ये हमारा सपोर्ट लेवल है और 42,300 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा स्ट्रेटेजी का बेस है, आधार है, ठीक है। तो जब भी मार्केट गैप डाउन हुआ तो समझो यहाँ तक आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बाय करेंगे, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो हम लोग बाय करेंगे और इसके ऊपर ओपन होता है तो सेल मारेंगे। ये हमारा स्ट्रेटेजी का पहला रूल है, पहला सिनेरियो है। यहाँ पे जब गैप डाउन होता है तो हम लोग बाय करेंगे, इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग सेल मारेंगे। ये ओपनिंग का है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ओपनिंग से शुरुआत होती है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बनाई गई एंड ऑफ डे के ऊपर, मैथमेटिकली कैलकुलेशन के ऊपर। तो इसका रेंज भी देखा बैंक निफ्टी का तो नैरो रेंज है, तो यहाँ पे ये नैरो रेंज दिखा रहा है, ठीक है। तो जब ओपन होगा और उसके बाद जो एक्टिविटीज हुई एज पर कंडीशन, तभी हम लोग पोजीशन वहां पे ले लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो क्या है, समझो ये 41,995 यानी 42,000 के पास ओपन होता है और आज का क्लोजिंग है जो समझो 42,137 या 40 के आसपास, तो वहाँ पे बिटवीन भी ओपन होता है तो हम लोग वहाँ पे फ्लैट ओपन समझेंगे, वहाँ पे हम लोग बाय करने वाले हैं, ठीक है। समझो यहाँ पे 42,300 के ऊपर ओपन होता है तो पहला हम सेल मारेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या है, थर्ड सिनेरियो ये है, समझो ये 42,000 के नीचे चलना शुरू हो गया तो हम लोग इसके पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेस होने देंगे। रिट्रेस के बाद अगर ये रेट ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस यही होगा। हम लोग यहाँ पे फ्यूचर सेल मार सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं। ये यहाँ पे सिनर हो गया। उसी तरह समझो गैप अप ओपन हो गया, क्या 42,300 के ऊपर, तो हम लोग पीछे नहीं जाते, फिर ये आएगा, फिर कंसोलिडेशन, फिर रिट्रेस। अगर रिट्रेस करने के बाद ये रेट ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर बाय करेंगे या कॉल बाय करेंगे, यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। ये हमारा थर्ड सीनर होगा। फोर्थ सीनर क्या हुआ, समझो यहाँ पे मार्केट नीचे चला गया, कंसोलिडेशन किया और एक अच्छी खबर आती है तो हम लोग यहाँ पे अगेन फ्यूचर बाय करते और यहाँ पे हम लोग कॉल भी बाय कर सकते हैं। ये फोर्थ सिनेरियो होगा। उसी तरह समझो यहाँ से ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, ऊपर चला गया, फिर कंसोलिडेशन, एक बुरी खबर आती है, नीचे चला जाता है और ये इसके रेट के नीचे चला जाता है, यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे या फ्यूचर सेल मारेंगे। ये फोर सिनेरियो एक स्ट्रेटेजी। फिफ्थ सिनेरियो पांच सिनेरियो इसके अंदर। अभी समझो फिफ्थ सिनेरियो क्या है, इसके नीचे चला गया, 42,000 के नीचे चला गया, कंसोलिडेशन। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी कंसोलिडेशन होता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, जो भी रेट उस टाइम होगा ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन के पास, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। अगेन ये ऊपर जाता है, ये ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे जो है हमारा कॉल यहाँ पे सेल करेंगे और अगेन यहाँ पे अगर ये रेट ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे। ये फिफ्थ सिनेरियो है। उसी तरह समझो इसके ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेस करने आएगा, तब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे। पुट बाय करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करके कहीं पे तो रुकेगा, तो यहाँ पे हम लोग पुट सेल करेंगे और अगेन ये ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करेंगे। समझो फिफ्थ सिनेरियो के अंदर दो सिनेरियो, देखो दो सिनेरियो क्या है, फिफ्थ स्ट्रेटेजी के अंदर दो सिनेरियो है। एक तो ये तो नीचे चला जाता है
तो हम लोग पीछे नहीं जाते। ये नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, फिर एक रिट्रेस करने जा रहा है। रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे कहीं पे तो हम लोग कॉल बेचेंगे, ये ब्रेक नहीं करता तो अगेन यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे और नीचे जाने का ट्राई करेंगे। ये फिफ्थ सिनेरियो के अंदर दो स्ट्रेटेजीज के अंदर, ठीक है। उसी तरह इसके अंदर भी वही है। ये समझो ऊपर चला जाता है, ये जब भी कंसोलिडेशन करता है तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय, कंसोलिडेशन करने के बाद हम लोग पुट बाय करते हैं, फिर ये रिट्रेस करने आता है तो हम लोग यहाँ पे पुट सेल मारते हैं। ये रेट ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करने वाले अगेन सेल कर। ये एक स्ट्रेटेजी फिफ्थ सिनेरियो के साथ यहाँ पे काम करती है और बहुत पावरफुल, जबरदस्त काम करती है स्ट्रेटेजी। इसका सक्सेसफुल रेशियो करीबन 80% के आसपास है और हम लोग इसके ऊपर 100 के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं और इतना यूजफुल है, ये दिन भर में कभी भी चलती है। आप देखोगे इस स्ट्रेटेजी के इर्द गिर्द मार्केट घूमता हुआ दिन भर में दिखाई देगा आपको। अगर अगर अच्छी बुरी कुछ खबर होगी तो स्ट्रेटेजी में डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज रेगुलर मार्केट जैसा ओपन होता है देखोगे तो ये स्ट्रेटेजी 80% आपको रिजल्ट देगी। इतना जबरदस्त है, प्रोफेशनल ट्रेडर इसके अंदर यूज करते हैं। इसी तरह देखो हमने निफ्टी 50 का भी सेम स्टोरी है। ये स्पॉट निफ्टी का स्पॉट है, निफ्टी बैंक निफ्टी का स्पॉट है, निफ्टी 50 का, ये सेम स्टोरी सब जगह। इसके अंदर अलग से हम कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन सबके अंदर ये 5 टाइप्स लेवल चलते रहेंगे। अभी समझो बैंक निफ्टी तो 42,000 के ऊपर चला गया, तो हमारा अभी जो सपोर्ट लेवल ये होगा 40,200, यानी मार्केट गिर भी गया तो यहाँ तक आने की संभावना है 40,200 या 38,200 के पास। ये दो चीज है मार्केट करेक्शन आने के बाद सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का 40,200, 38,200, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। उसी तरह निफ्टी का सपोर्ट लेवल है 17,000 ये 100 का और 17,600 का, तो यहाँ तक आने की संभावना है। अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन देता है तो 17,600 और 17,100 ये यहाँ पे आने वाली। अभी रिलायंस का जो है ये 2510 यानी 2500 के आसपास इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं, ये दोनों सपोर्ट ही बने हुए हैं। उसी तरह HDFC ने इतना जबरदस्त मूवमेंट दिया है तो इसका अभी 1470 ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ICICI बैंक का भी करीबन 890 के आसपास इसका जो सपोर्ट बना हुआ है। इसके ऊपर ध्यान रखना कि ये कोटक बैंक का ये दोनों सपोर्ट बने हुए हैं, ठीक है। और SBI का 527 और 555, ये जो है 560 और 530 ये इसके सपोर्ट बने हुए हैं। अभी इमीडिएटली सपोर्ट ये रहेगी। अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, यहाँ पे पी दिया है, देखो करीबन 22 के आसपास पी इसका, तो अभी भी पी क्या और बॉट नहीं है, ये 24-25 के ऊपर चला जाएगा तो ओवर बॉट होगा। अभी भी पोटेंशियल है लेकिन करेक्शन आ सकता है, आने की संभावना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग टारगेट देखते हैं। ये टारगेट देखा है, एक एक्सेल सीट दिया हुआ है तो इसका 5 लेवल का टारगेट क्या है, 43,370 यानी 43,400, 43,400 के आसपास आने की संभावना है इसकी। और ये है 18,850, 18,850 तक ये आने की संभावना। अगर इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो ठीक है, इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो ये टारगेट आएगा, आने ही है। ये एक्सेल सीट भी पावरफुल है, बहुत साइंटिफिकली और टेक्निकली और मैथमेटिकली एक्सेल सीट बनाई हुई है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये आएगा, देखो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टारगेट है सब। और ये बाइंग के लेवल है। अगर इसके ऊपर चलना शुरू हो गया, अभी 18,350 इसका अभी क्लोजिंग है,
और इसका कितना 42,137 ऐसा इसका लो है। ये देखो, ये इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो ये टारगेट आएंगे, देखो ठीक है। ये आपने 50 SMA के अंदर और 100 SMA के अंदर भी देखा है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना और ये ट्रेडिंग में यूज करना इतना जबरदस्त है। आप पिछले वीडियो भी देखोगे ना तो 42,300 के आसपास उसका टारगेट दिया हुआ था। 42,300 के आसपास उसका टारगेट दिया हुआ था और ये अचीव हुआ है। तो अगर तेजी बनती है तो ये अचीव होना ही होना है, लेकिन होश के साथ ट्रेड करना है क्योंकि मार्केट काफी चला हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।